साथ ही एक साइड बॉक्स दिया हुआ है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का। पहले आप एटम जो है वो नहीं देख सकते थे, उसके बाद जैसे जैसे तरक्की हुई, साइंटिस्ट ने काम किया, माइक्रोस्कोप्स वगैरह बने, तो उसके बाद आपने एटम को विजुलाइज करना स्टार्ट कर दिया। और ये आपके पास एक इमेज दिया हुआ है, व्यू ऑफ सरफेस एटम ऑफ गोल्ड। गोल्ड जो एटम है उसका व्यू दिया हुआ है गोल्ड एटम का। और उसके बाद यहाँ पे साथ ही बताया हुआ है कि किस तरह से आपने इसको देख सकते हैं और किस तरह से ये वर्क कर रहा होता है। तो आपने ये पूरा जो जितना भी साइड बॉक्स है ये आपने याद करना है, कोई भी चीज़ इसमें से छोड़नी नहीं है। केमिकल स्पीशीज़ सेकंड टॉपिक है आपका इसी पेज का। इसमें से बताया हुआ है कि जो एटम्स हैं और जो मैटर है वो एटम और आयन पे कैसे कंपोज कर रहा होता है, उसमें क्या क्या हो रहा होता है, तो आपको नेक्स्ट पेज पे पता चलेगा। पेज नंबर 16 पे देखें, आयन, कैटाइन, एनाइन, मॉलिक्यूलर आयन एंड फ्री रेडिकल। ओवरऑल आपने ये पूरा टॉपिक याद करना है। इसमें आपको एनाइन के बारे में बताया गया है कि जितने भी एनाइंस होते हैं, कैटाइंस होते हैं, और आइंस के बारे में बताया गया है कि किस तरह से आइंस जो है वो फॉर्म्ड होते हैं, किस तरह से उस पर चार्जिंग आती है, ये सारा जो है इसमें बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे एक डेफिनेशन आती है मेन आयन की डेफिनेशन, आयन इज़ अ चार्ज स्पीशीज़, यहाँ से लेकर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन तक आयन की डेफिनेशन है। उसके बाद आयन जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक एनाइन होते हैं, कैटाइन होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड कैटाइन, जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, कैटाइन होते हैं। वेयर इज़ द नेगेटिवली चार्ज आयन आर कॉल्ड एनाइन, वो एनाइन होते हैं। सो इस पैराग्राफ में आपकी जो डेफिनेशंस बनती है वो एक आयन की बनती है, और साथ ही कैटाइन और एनाइन की बनती हैं, जो कि आयन्स के 2 पार्ट्स होते हैं आगे। और ओवरऑल आपने ये पूरा पैराग्राफ याद करना है, इसमें से कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। सेल्फ असेसमेंट 1.5 इसी से रिलेटेड है, कैटाइन और एनाइन से, कि किस तरह उस पर चार्जेस आते हैं और क्या क्या हम जो है उस चार्जेस को सॉल्व करने के लिए हम कैसे जो है एनाइन और कैटाइन की फॉर्म में उसको चेंज करते हैं। उसके बाद है मॉलिक्यूलर आयन की डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक मॉलिक्यूलर आयन की डेफिनेशन है, साथ ही साथ इसकी एग्जांपल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी एग्जांपल है। ओवरऑल आपने पूरा पैराग्राफ याद करना है, बट मेन इसमें से जो डेफिनेशंस और एग्जांपल हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। फ्री रेडिकल यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन, साथ ही साथ इसकी एग्जांपल है। आपके पास कोई भी टॉपिक आ जाए, कोई भी ऐसा टॉपिक हो जिसमें डेफिनेशन देनी हो, तो डेफिनेशन के साथ साथ लाजमी आपने एग्जांपल देनी है, ताकि उस डेफिनेशन वाज़ेह हो जाए कि आप किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, आइदर आपको डेफिनेशन क्लियर भी है या नहीं। सो ओवरऑल आपने पूरा टॉपिक याद करना है इसके फ्री रेडिकल और मॉलिक्यूलर आयन का, और इसके मेन डेफिनेशन भी मैंने आपको मार्क करा दिए हैं। पेज नंबर 17 पे देखें, फ्री रेडिकल की एक जो है वो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट लाइन दी हुई है, ये भी आपने लाजमी साथ याद करनी है। डिफरेंशिएट बिटवीन द आयन एंड फ्री रेडिकल, अब डिफरेंस बताया हुआ है आयन और फ्री रेडिकल के दरमियान, ये भी आपने पूरा याद करना है। सेल्फ असेसमेंट 1.6 में आपको आइडेंटिफाई करना है कि फ्री रेडिकल कौन से हैं आपके पास, मॉलिक्यूलर आयन कौन से हैं, और आयन्स कौन से हैं, तो ये सारा आपने इसमें से बताना है। उसके बाद है रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब आपके पास एक सब्सटेंस गिवन होगा, डिफरेंट उसमें से पार्टिकल्स होंगे, आइदर इन एलिमेंट्स फॉर्म आइदर इन अ कंपाउंड फॉर्म, वो आपने आइडेंटिफाई करने हैं। एक एग्जांपल दी हुई है 1.5 एग्जांपल दी हुई है, सॉल्व है, जो कि मैं आपको करवा चुकी हूँ, ये भी आपने लाजमी करनी है, इसको भी छोड़ना नहीं है, आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी। पेज नंबर 18 पे देखें, आप पे यहाँ पे बताया हुआ है कि मॉलिक्यूल जो है वो क्लासिफाइड हुआ है 2 टाइप्स में, कौन कौन से हैं, मोनोएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक। ये पैराग्राफ जो है आपने याद करना है। इसमें जो डेफिनेशंस आ रही हैं वो कौन कौन सी आ रही हैं, एक मोनोएटॉमिक की आ रही है और एक पॉलीएटॉमिक की। जो मोनोएटॉमिक की डेफिनेशन है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक मोनोएटॉमिक की डेफिनेशन है, और साथ ही साथ जो पॉलीएटॉमिक की डेफिनेशन है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉलीएटॉमिक की डेफिनेशन, साथ ही साथ इसकी एग्जाम्पल्स हैं। तो जितनी भी डेफिनेशन है उसके साथ साथ आपने एग्जांपल लाजमी करनी है, और ये पूरा पैराग्राफ आपने याद करना है। सेल्फ असेसमेंट 1.7 में भी आपको जो एक फिगर दी हुई है उसमें से डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं इन अ कंपाउंड फॉर्म, इन अ एलिमेंट फॉर्म और इन अ मॉलिक्यूल फॉर्म, ये आपने आइडेंटिफाई करने हैं। उसके बाद टॉपिक आता है एवोगाड्रो नंबर एंड मोल नंबर। एवोगाड्रो नंबर में भी आपने ये पूरा जो है जितना भी पैराग्राफ आपको गिवन है इस पेज पे भी और पेज नंबर 19 पे भी जितना भी आपको गिवन है ये सारा आपने याद करना है। साथ ही साथ इसमें डेफिनेशन मैं मार्क करा देती हूँ, आ मोल से लेकर एवोगाड्रो नंबर तक इसकी डेफिनेशन है, और आप इसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जितनी भी इसकी एग्जाम्पल है ये सारा आपने याद करना है, इसमें से कोई भी चीज़ आपने छोड़नी नहीं है।
साइड बॉक्स दिया हुआ है सोसाइटी टेक्नोलॉजी एंड साइंस। इसमें से बताया हुआ है कि साइंटिस्ट जो है कैसे वर्क किया किसी भी मेटल पे, कि वो मेटल जो है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कैसे चेंज हो सकता है, या कोई भी चीप मेटल हो तो उसको हम जो है कितना प्रीशियस कर सकते हैं। ये सब्लिमेशन का प्रोसेस, एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस, ये जितने भी प्रोसेस हो रहे थे, मतलब कि साइंटिस्ट ने कितना कितना वर्क किया, ये सारा इसमें बताया गया है। तो ये बॉक्स भी आपने पढ़ना है। पेज नंबर 19 पे वोकैबुलरी नंबर एंड मोल नंबर का ही टॉपिक है, आगे कंटिन्यू हुआ है। ये आपने सारा पढ़ना है, सारा देखना है इसमें कि कैसे कैसे